हे दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्लास 9th और 10th की मैथ्स में लेकर डाउट है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मेरा नाम भरत है और स्वागत है आपका मैथ्स विद भरत में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, 2024 के पेपर में आया था लास्ट ईयर क्लास 10th में मैथ्स में। इसमें लिखा है अ पोल 6 मीटर हाई इज़ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। आपको ये पोल है BC, जो कि ये टावर है AB, इसके ऊपर फिक्स किया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा, इन डायग्राम्स को बनाने का ना एक तरीका बता रहा हूँ ईजी। डायग्राम का ना 1 नंबर होता है एग्ज़ाम में हमेशा। तो क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको डायग्राम बनाना हो ना, आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो, समझ भी नहीं आता है शुरू कैसे करना है, लाइन कैसे बनानी है। तो जहाँ भी वर्ड्स ऑफ और टू लिखे होते हैं ना, वहाँ हमको लाइन को एंड करना होता है। जहाँ पे फ्रॉम लिखा होता है वहाँ से लाइन को स्टार्ट करना होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट के ऊपर जो एंगल जाता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जो उसके नीचे आता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बस 3 चीज़ें ही ध्यान करनी है इसमें। देखो, उसमें लिखा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। ऑफ मतलब होता है एंड, मतलब कि एंड जाना है, पोल के एंड तक जाना है। ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P, पॉइंट P से इस पोल के एंड तक इस 60 डिग्री। ये आपको 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमने बना दिया। फिर लिखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। कि टॉप ऑफ द टावर से, ये टावर है हमारा, ये हमारा पोल है, टावर के टॉप से पॉइंट P तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो यह पॉइंट B से एक लाइन ऑफ साइड बनाई और फिर डिप्रेशन का एंगल बनाया 45 डिग्री नीचे तक। ठीक है, डायग्राम में इन समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब आपको ये टावर के फुट से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं, ये निकालना है। और हाइट ऑफ टावर, इस टावर की ये हाइट निकालनी है h मीटर्स। ये आपको 6 मीटर दिया हुआ है कि पोल की हाइट 6 मीटर है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसकी स्टेप्स बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले तो हम लेट करेंगे AB इज़ अ टावर, क्योंकि हमने AB माना है ना टावर को, तो इसलिए लेट लिखना पड़ता है। Let AB is a tower of height h meter. BC is a pole equals to 6 meter. AP is distance between pole and point A and point P equals to x meter. So by the question, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको सॉल्व करके बताना है। देखो सिंपल है, ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के ज़रिए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मैंने लिखा है 45 डिग्री के इक्वल, वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब पहले हम ट्राइंगल ABP में ये A, ये B और ये P, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, एंगल लेंगे 45 डिग्री का। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, P/B होता है। थीटा मेरा 45 डिग्री है, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा HAB और बेस होगा AP जो कि x है। तो tan थीटा इक्वल्स टू AB/AP। tan 45 डिग्री पुट किया तो यहाँ पे h और x लिख दिया। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको tan और sin, इसकी सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए अच्छे से, तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपको sin के सारे वैल्यूज़ आते हैं तो आप बाकी सब निकाल सकते हो। अगर आप चाहोगे तो हम उसकी वीडियो बना सकते हैं, आप मेरे को कमेंट पे या DM करके मैसेज कर देना। तो tan 45 आपने 1 पुट किया इक्वल्स टू h/x, x इक्वल्स टू h मिल गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल APC में आते हैं। A, P और C, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल लग रहा है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। tan थीटा लगाऊंगा तो मेरे को AC/AP मिलेगा। तो आगे सॉल्व किया है उसको। tan 60 इक्वल्स टू AC/AP। AC आपका h+6 है, h+6 और AP आपका x आपने लेट किया ही था। तो tan 60 इक्वल्स टू h+6/x। tan 60 आपका √3 है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। h+6/x, x को मैं वहाँ ले गया, h+6 को यहाँ लिखा है। और अब मैं फर्स्ट इक्वेशन जो कि x इक्वल्स टू h मैंने निकाला था पहले, वो पुट करके h की जगह पे x पुट कर दूंगा। तो x√3 इक्वल्स टू x+6, x को वहाँ ले गया, x√3 माइनस x इक्वल्स टू 6, x कॉमन निकाला तो √3 माइनस ये 1, इसका 1 यहाँ आ जाएगा।
इक्वल्स टू में 6, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/√3 - 1, √3 की जगह 1.73 पुट किया, 6/0.73 आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 8.21 मीटर अप्रोक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि हमने प्रूव किया था कि x और h दोनों इक्वल हैं और x हमको मिल गया 8.21, तो h इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8.21 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर h इक्वल्स टू 8.21 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट P इक्वल्स टू x विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8.21 मीटर। यही हमारा आंसर है। ये देखो यहाँ पे h और ये x ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों का आंसर 8.21 हमने निकाल दिया। ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कम से कम इतना तो एग्ज़ाम में लिखना ही पड़ेगा डायग्राम के साथ। थैंक यू।